आज है साल का आखिरी दिन। तो आज मैं आप लोग से टेक वीडियोस की जैसे मोबाइल से रिलेटेड या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल दिखाने वाला हूँ कि मैंने 3 महीने जब मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू किए थे तो उसके 3 महीने में मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर और देखते हैं कि हमें क्या क्या। अभी मैं अपने लैपटॉप ऑन कर लिया हूँ और आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो पहले हम लोग जाएंगे, जैसे आप लोग को दिखता है मेरा चैनल उस हिसाब से पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक्स सब चीज़ हम लोग चेकअप। मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है और चलता हूँ अपने क्या बोलते हैं चैनल पे। तो ये है मेरा चैनल और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू योर चैनल पे तो इस तरह का आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले बैनर, फिर मेरा चैनल का नाम, फिर डीपी, फिर कुछ वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड। तो लेटेस्ट में अभी ये वाला जो मैंने हाल ही में 2 दिन पहले अपलोड किया था या फिर कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था वो वीडियो है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर ओल्डेस्ट में जाते हैं सबसे पुराने वाली वीडियो में तो ये जो दिखता है ये मेरा पहला व्लॉग वीडियो था जब मैं बिहार जा रहा था। मैरिज था मेरी दीदी का, तब उस समय का वीडियो है। तो ये वीडियो मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि इसका जो पार्ट वाइज था वो सब मेरे पास अभी रखा हुआ और ये मैं शायद अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँ क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी हुई थी। ये मेरा सबसे ओल्डेस्ट वाला वीडियो था जो इसको 7 महीने में अभी तक 105 व्यूज़ गए हैं। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो था जो कि 7 महीने पहले की है जो कि अभी तक 94 व्यूज़ गए हैं। ये 4 महीने पहले की। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मैं उस वक्त सोच रहा था कि क्या मुझे ये रेगुलर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर और भी बहुत सारे कारण थे तो वो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। तो ये 4 महीने पहले। फिर उसके बाद मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, वीक में 1 दिन या 2 दिन इस तरह करके। और अगर अभी हम लोग पॉपुलर वीडियो में जाएं तो सबसे पॉपुलर वीडियो में अभी तक मैक्सिमम व्यूज़ 306 व्यूज़ गए हैं। अभी 1 महीने पहले की है, शायद ये वीडियो आप लोगों ने देखी ही होगी। iQOO का जो फ़ोन लॉन्च हुआ था उस दिन, उससे रिलेटेड वीडियोस था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलर है हमारा गेम का वीडियो जो कि इंदस बैटल रॉयल है और अभी तक मैं उसका IPS मेंबर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, पर अभी गेम उतना डेवलप हुआ नहीं है, पर डेवलप हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। और देखते हैं कब तक अच्छे से गेम चलने लायक होता है। लो एंड डिवाइस पर 4 GB रैम वाले फ़ोन में भी गेम बहुत क्रैश करता है। यहाँ तक कि आईफोन में भी अभी बहुत सारे आईफोन में भी गेम क्रैश कर रहा है, इसीलिए मैं उस पर वीडियो अभी बना नहीं रहा। और मैं उसके बाद कुछ दिनों तक गेम से रिलेटेड वीडियो बनाया, फिर उसके बाद फिर टेक वीडियोस पे फोकस करने लगा। और मुझे मोबाइल्स के बारे में जानना बहुत पसंद है। हर मोबाइल्स के बारे में मुझे जानना बहुत पसंद है, लैपटॉप्स के, फिर उसके बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, AI फीचर्स जो आ रहे हैं, उन सभी के बारे में भी जानना बहुत पसंद है। इस कारण से मैं इस सभी के ऊपर वीडियोस बनाने लगा। तो इस तरह से अभी अगर देखा जाए तो व्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों, शायद पसंद नहीं आ रहे होंगे या फिर बोला जाए तो मेरा जो अभी बात करने का जैसा है मैं उतना एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया पर वही वीडियोस चलते हैं जो थोड़े एंटरटेनिंग रहते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि उसको देखने में मज़ा आता है, वही सारे वीडियोस अभी चलते हैं। तो ये था मेरा चैनल। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार सारे वीडियोस को चेकआउट ज़रूर कर लेना और जो वीडियो पसंद आएगी उस पर कमेंट ज़रूर कर देना। और इस वीडियो के अंदर में आप लोग को बताना है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पर, ये मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और अगर रखनी चाहिए तो किस नीश पर वीडियो बनाना सही रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो खासकर गेमिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पर अपना वीडियो बनाऊँ। लेकिन एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि पब्लिक को क्या डिमांड है। आप लोग को जो डिमांड रहेगी उस पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को ही फ़ायदा हो, मैं उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस बना पाऊँ। और मैं ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी वीडियोस बनाऊंगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर रहेंगी। और रही बात एंटरटेनिंग की, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ उसमें आप लोग को थोड़ा एंटरटेन कर पाऊँ।
क्योंकि आजकल के टेक क्रिएटर भी जो हैं, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे टेक क्रिएटर की वीडियोस मैं देखता हूँ। खासकर मुझे अगर पर्सनली फेवरेट टेक क्रिएटर की बात करूँ तो ट्रैक एंड टेक के जो वीडियोस होते हैं वो सब मैं देखता हूँ। टेक्नो रूएज है और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी ज्ञान है, ज्ञान टेक्नोलॉजी है, महात्मा टेक्निकल गुरु जी जो हैं उनके भी वीडियोस मैं देखता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स की, खासकर टेक क्रिएटर्स की वीडियोस मुझे बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से मैं ये देख देख कर ही सीखता हूँ और अपलोड करता हूँ जो भी मेरे पर्सनली फेवरेट फ़ोन्स होते हैं जिनकी रिव्यू करना मुझे पसंद है। इस तरह से मैं ये सारे काम करता हूँ। अब चले आते हैं हम लोग यूट्यूब एनालिटिक्स पर, जो कि मेन फोकस होने वाला है इस वीडियो का। तो हमने 3 महीने या फिर मान लीजिए 7 महीने तक हमने जो काम किया उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहले YT स्टूडियो ओपन करेंगे। हो तो YT स्टूडियो ओपन करने के बाद तो अभी मेरी जो रिसेंट वीडियोस है, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में मैंने अपलोड किया था, जैसे ये जो ट्राइपॉड मैंने अभी खरीदा जिससे अभी वीडियो शूट हो रहा है, तो वो 1000 रुपीज़ का ट्राइपॉड था। उस वीडियोस में मेरी एक मिस्टेक हुई है, अगर आप लोग पकड़ पाओगे तो पकड़ के बताना, और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा मेरे तरफ से उसके लिए कुछ स्पेशल रहेगा। और देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है कि उस वीडियोस में क्या गलती है। तो उसमें अभी तक 23 व्यूज़ आए हैं और 8.4% की इम्प्रेशन रेट है क्लिक थ्रू, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब अभी तक जिन लोगों ने वीडियो देखा है अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो 1 मिनट 52 सेकंड तक वीडियोस देखा गया है। और अभी रैंकिंग के मामले में टॉप 10 के हिसाब से मेरी 5th नंबर पे ये वीडियो अभी रैंक कर रही है 2 दिन 3 घंटे के बाद। फिर कंटेंट में आते हैं। कंटेंट में अगर देखा जाए तो एक वीडियो और जो है मैंने शेड्यूल करके रखी है, वो वीडियो अभी आप लोग को नहीं दिखेगी, और आज नहीं, वो वीडियो दिख जाएगी। इस वीडियो के पहले वो वीडियो आ जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो आएगी, इसको भी मैं शेड्यूल कर दूंगा। और इसके बाद कंटेंट में ये सारे वीडियोस आप लोग को दिखेंगे। इसमें मुझे जो रिसेंट वाला वीडियो था इसमें शायद 21 व्यूज़ 2 लाइक्स इस तरह करके। फिर एनालिटिक्स पे अगर हम लोग जाते हैं, मेन फोकस तो यही है हमारा। और एनालिटिक्स में आने के बाद 28 दिन में अभी मुझे 782 व्यूज़ मिले हैं, मतलब देखने को मिला है। मेरे वीडियोस जो है वो 782 जन के पास जिन्होंने देखा है। और इसको फिल्टर करें लाइफ टाइम, वेयर इज़ लाइफ टाइम, यहाँ लाइफ टाइम की अगर बात करें तो 10,000 व्यूज़ अभी पूरा होने वाला है और 58 आवर्स का वॉच टाइम है, जिसमें से कुछ शॉर्ट्स के भी हैं। और 92 सब्सक्राइबर्स अभी हमें गेन मिले हैं, 92 सब्सक्राइबर्स हमें मिले हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियोस पर मुझे 8 सब्सक्राइबर्स और अगर हो जाए तो मेरी 100 सब्सक्राइबर्स की इसी जर्नी जो है वो इसी साल पूरी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 100 सब्सक्राइबर होने पर मुझे रुक जाना है, बल्कि मुझे और मेहनत करके और भी वीडियोस बनानी है और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करनी है। फिर इसके बाद कंटेंट पे आएंगे। कंटेंट में आने पर लाइफ टाइम नहीं, हमें चलो 28 डेज़ की देखते हैं पहले। तो कंटेंट में आने पर 28 डेज़ की में हमें कुछ दिखेंगे, वो है वीडियोस पे हमें 309 और शॉर्ट्स पे 197 व्यूज़ मिले हैं। रिटर्निंग व्यूज़ मतलब जो वीडियोस पहले देखते थे, जो सब्सक्राइबर्स या जो पर्सन्स देखते थे वो फिर से आए हैं देखने के लिए, तो वो 23 और 35 शॉर्ट्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू। फिर उसके बाद 78% जो है वो हमारा यूट्यूब जो है रेकमेंड करता है कंटेंट को यूट्यूब पर। और 28 दिन में हमें 4 घंटे की वॉच टाइम हमें मिली है। और हमारा जो वीडियो का जो आप लोग को कैसे पहुंचता है हमारा वीडियो, वो है ब्राउज फीचर्स के थ्रू और शॉर्ट्स फीड के थ्रू और यूट्यूब सर्च से
12%। मुझे इस रेट को इंक्रीज़ करना होगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और सब्सक्राइबर की अगर बात करें तो 28 दिन में हमें सिर्फ 4 सब्सक्राइबर गेन हुए। फिर अगर आ जाते हैं ऑडियंस में, तो ये जो दिख रहा है आपको 5 सब्सक्राइबर्स 28 दिन में, ये थोड़ा कम है, पर कोई बात नहीं, मेहनत तो रुकने वाली है नहीं। ऐसे और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि। और अगर वॉच टाइम की बात करें तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स रेट जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि 74% लोग जो है वो वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस बात का दुख तो है, पर क्या भी कर सकते, शायद उनको वीडियोस तो पसंद आती है पर मैं पसंद नहीं आता। कोई बात नहीं, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी वीडियोस जो आएंगे वो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद ये सारे जो एनालिटिक्स आपको दिख रहे हैं कि सीसी, जो लोग सब टाइटल्स के थ्रू देखते हैं वो 95%, जो लोग सब टाइटल्स के थ्रू नहीं देखते हैं वो 95% है, हिंदी सब टाइटल्स वाले 2% है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि कौन ऑडियंस कितनी, मतलब मेरे वीडियोस किन ऑडियंस को पसंद आ रही है और कितनी एज तक की पसंद आ रही है। अभी तो रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और कहूँ तो जनवरी मंथ में मेरा भी एग्ज़ाम है, तो उस पर मैं पहले फोकस करूँगा। तो इस कारण से ये वीडियो 31 दिसंबर को आ जाएगी, और एक वीडियो आएगी वो है 1 जनवरी को। फिर उसके बाद जनवरी का मंथ खाली जाएगा, क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम पर भी फोकस करना होगा, और जनवरी मंथ में ही सारा एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के बाद फिर मैं रेगुलर आ जाऊँगा। तो एनालिटिक्स के थ्रू यही हम लोग देख पाते हैं। और अरे यार, ये हट क्यों नहीं रहा, अच्छा हट गया। फिर ट्रेंड्स में हमें एक नया फीचर यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है कि जो वीडियोस जो ऑडियंस हमारी देख रही है उनको और भी कौन सी वीडियोस दिखानी चाहिए जिससे उनको पसंद आए। और इंस्पिरेशन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है ब्रेन स्टॉर्म, ये एआई है यूट्यूब का, और ये हमें कुछ वीडियोस की टाइटल्स और थंबनेल्स प्रोवाइड करेगा, जिस पर मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो मेरे व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी गेन होंगे। अब इसके बाद एनालिटिक्स तो हम लोगों ने देख लिया, और अगर अर्न सेक्शन में जाते हैं, अर्न सेक्शन में अगर हम लोग जाते हैं जहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, जहाँ से हमें थोड़े बहुत पैसे आएंगे। और ये जो यूट्यूब है ये लाइफ टाइम, मतलब परमानेंटली कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए यूट्यूब किसी का भी, ये सेकेंडरी सोर्स होना चाहिए, जिसको हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। और एक्टिव इनकम वो होता है जो हम लोग को फिजिकली कोई काम करके हमें मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमें जो इनकम मिलती है वो एक फिक्स रहती है, और वो सालाना, मतलब ईयरली वो इंक्रीमेंट करती है, जिसके थ्रू हमें फिजिकल कोई काम करके इनकम जनरेट होती है, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। फंड सेक्शन में आने पर अभी तो मेरा जो मिनी अप्लाई वाला होता है वो भी तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे 500 सब्सक्राइबर्स करने होंगे, और 3000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर 3 मिलियन पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज़ लाने होंगे, मतलब 3 मिलियन मुझे शॉर्ट्स पर व्यूज़ लाने हैं। तो वो तो होने से रहा, और रहा बात वॉच टाइम का, तो उस पर कोशिश जारी है, वो लोग हो ही जाएगा, पर इसमें भी आप लोग की मदद चाहिए। अगर आप लोग नहीं मदद कर पाएंगे तब तो नहीं होगा, और मुझे क्विट करना पड़ेगा पता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, और मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँ, ताकि आप लोग भी थोड़े बहुत एंटरटेन हो। कब तक मैं बोरिंग वीडियो बनाता रहूँगा, क्यों, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए एनालिटिक्स के थ्रू इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है, और लाइक कर देना है, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। और हाँ,